लास्ट टेबल में जब हम काम कर रहे थे तो हमने देखा था कि हम टेबल के अंदर रहते हुए बेसिकली रिकॉर्ड्स ऐड नहीं कर पा रहे और उसकी बेसिक वजह ये थी कि दोनों टेबल के अंदर आईडी नाम की जो फील्ड है वो मौजूद थी जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी और उसी वजह से रिकॉर्ड भी इंसर्ट नहीं हो पा रहे थे। तो हम एक काम करते हैं, पर्सनल डिटेल के टेबल को ओपन करते हैं और इसमें डिजाइन व्यू में ओपन करते हैं और इसमें जो आईडी की फील्ड है यहां से हम इसे डिलीट कर देते हैं और यस कर देते हैं और देन उसके बाद टेबल को सेव करके बंद कर देते हैं और उसके बाद अब स्टूडेंट डिटेल की टेबल पर डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं और यहां से एक नई आईडी नंबर 10, नाम है फॉर एग्जाम्पल इरफान, जेंडर मेल, एज डिफाइन कर देते हैं, सेक्शन नंबर मैथ के नंबर और साइंस के नंबर डिफाइन कर देते हैं, टोटल परसेंटेज ग्रेड इस वक्त हमें देने की जरूरत नहीं है और यहीं से हम रिकॉर्ड ऐड करने की कोशिश करते हैं। सॉरी यहाँ क्लास थी, क्लास हम दे देते हैं राइट 10, स्टूडेंट एज 36, कंप्लीट रिकॉर्ड ऐड करने के बाद अब हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्लोज करते हैं, यहां से अपने पर्सनल टेबल पे जाकर देखते हैं, यहां पर इरफान वजीर अली का रिकॉर्ड देखें, यहां ऐड हो गया और कंप्लीट डिटेल के साथ। और अगर मैं स्टूडेंट डिटेल के टेबल को खोलता हूं तो यहां पर भी रिकॉर्ड इरफान का आईडी नंबर 10 के हिसाब से मौजूद है। तो जो प्रॉब्लम हमें लास्ट फेस करनी पड़ रही थी उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पर देख लिया कि अगर दोनों टेबल के अंदर फील्ड के नाम सेम होंगे तो उसकी वजह से हम रिकॉर्ड्स भी ऐड नहीं कर पाएंगे और हमें बेसिकली आईडी की जो फील्ड है उसको खत्म करके नई फील्ड जनरेट करनी होगी, फील्ड खत्म करनी होगी और देन फिर हम चाहे तो एक ही टेबल की मदद लेते हुए रिकॉर्ड इंसर्ट करें दोनों टेबल के अंदर। तो ये रिलेशनशिप का एक फायदा है। रिलेशनशिप की मजीद कमांड्स और इसकी डिटेल को हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे, यानी अब हम नेक्स्ट अपने ट्यूटोरियल में एक और टेबल क्रिएट करेंगे जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे अगेन अपने पर्सनल डिटेल के टेबल के साथ।